सदा समाधि ज्ञानी की कैसी रहती है? सदा समाधि, सदा समाधि में ही रहना। समाज में योगियों की समाधि तो प्रसिद्ध है। सुनते हैं कोई योगी 24 घंटे की समाधि लगाता है, कोई 3 दिन की लगाता है, कोई 40 दिन की लगाता है, उसके बाद समाधि भंग हो जाती है और व्यक्ति व्यवहारिक जीवन में उतर आता है। ये कैसी समाधियां हैं? ये जो टुकड़ों में लगाई जाते हैं, हाँ, ये समाधियां योगी की समाधियां हैं, ये ज्ञानी की समाधि नहीं। समाधि भंग हो जाती है और व्यक्ति व्यवहारिक जीवन में फिर व्यवहार करने लगता है। जितनी देर तक वो समाधि में रहता है निश्चिंत रहता है और मन का संपर्क बाहर वस्तुओं से नहीं रहता। ऐसी समाधि सदा के लिए नहीं लगाई जा सकती। इसलिए यहाँ समाधि का अर्थ योगियों की योग निद्रा से तात्पर्य नहीं रखते। यहाँ जो आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा है समाधि सर्वदा, सदा समाधि में रहता है। अब जो सदा समाधि में रहता है ना, तो ये लगाने वाली समाधियाँ उसके यहाँ सैकड़ों जो है कोने में पड़ी रहते हैं, एक कॉर्नर में पड़ी रहती है। क्या होता है इसका? ये लगाने वाली फिर टूटने वाली। हाँ, योगी कहता है कि मुझे तो प्रकाश ही प्रकाश दिखता है। अच्छा, भोगी को प्रकाश नहीं दिखता? सनलाइट, मूनलाइट, फायरलाइट, ये तो भोगी को भी दिखते हैं? आंखें बंद कर लो, समाधि में चले जाओ तो बाहर के प्रकाश तो दिखना बंद हो जाते हैं, भीतर एक नया प्रकाश दिखने लगता है। ये यौगिक प्रकाश है। लेकिन होता क्या है उससे? जो अंदर तुमको लाइट दिखाई देने लगी है, अंदर अनहद सुनाई देने लगा है। हमने भी ये 12 वर्ष साधना की, बड़ा मजा आता था। हाँ, एक और जो है साधना बताई, वो मेरे गुरुजी ने जबरदस्ती छुड़वा दी। उन्होंने कहा इतने गंदे काम तुम मत किया कर। हाँ, हमें वो गंदगी नहीं लगी थी क्योंकि हमें किसी गुरु ने रास्ता बताया था। लेकिन वो परमहंस संत थे, आत्मज्ञानी थे, उन्होंने सिद्ध कर दिया। क्या है? तालू पर जीव लगाओ, तालू पर जीव लगाओ तो एक पदार्थ जीव पर आकर टच होता है और उसका स्वाद ले लेकर के जो है योगी मगन रहता है। हमारे गुरुदेव ने कहा कि और कुछ नहीं है, तुम्हारे मस्तिष्क में जो तुम्हारा वीर्य रज इकट्ठा होता है वही टपकता है, उसी को चाटते हो, वो कहते हो कि आनंद की अनुभूति हो। देखो, भोग से तो श्रेष्ठ योग है, हम खंडन नहीं कर रहे, लेकिन योग सब कुछ नहीं है। योगी लोग भी इसी संसार में पुनरावृत्त होकर के फिर से दुखों को भोगने के लिए आ जाते। एक नहीं हजारों कथाएं हैं शास्त्रों में। बड़े बड़े योगियों को चूक जाने पर कहाँ पर जो है नष्ट भ्रष्ट देखा गया? संसार में। विश्वामित्र जैसा योगी पतित हो गया। क्यों? क्योंकि ज्ञान की समाधि जब तक नहीं लगेगी, सदा समाधि नहीं लगेगी, निरंतर समाधि में नहीं रहोगे, तब तक जो है संसार की पुनरावृत्ति बंद नहीं होगी। ऐसी समाधि सदा के लिए नहीं लगाई जा सकती। तो ये समाधि से तात्पर्य आदिगुरु शंकराचार्य का नहीं। आदिगुरु शंकराचार्य का तात्पर्य है समाधान से। तुम समाधि में असावधान थे कि सावधान थे?
समाधि में जाकर के तुमको जो भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूतियां हुई, उन अनुभूतियों में तुम फंसे हो या उन अनुभूतियों को भी तुमने नश्वर समझा है? अगर उन अनुभूतियों को तुमने नश्वर समझा तो फिर आपकी कौन सी समाधि हो गई? वेदांत की समाधि। वहाँ भी कुछ नहीं, जैसे बाहर तैसा ही भीतर। परिणाम थोड़े से अलग अलग हैं, क्योंकि भोग का जो आनंद है वो तुम्हें 84 में ले जाएगा, और योग का आनंद है वो तुम्हें 84 से बचा लेगा। इतना तो है, लेकिन जन्म तुम्हारा फिर भी होगा, मृत्यु तुम्हारी फिर भी होगी। और जन्म मृत्यु के जो है मिटाने के लिए तुम्हें सावधान होना पड़ेगा। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। जगह जगह लिखा रहता है, पहले इंग्लिश में लिखा रहता था, सेफ्टी फर्स्ट स्पीड आफ्टर वर्ड्स। अब हिंदी में लिख दिया है, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। और वेदांत की समाधि क्या है? समाधान। तुम्हारा समाधान हो चुका है। क्या? कि जगत नाम की, ब्रह्मांड नाम की कोई चीज नहीं। अब तुम्हें केवल सावधान रहना है। जब जब तुमको ये ब्रह्मांड दिखने लगे, उसी समय तुम अपने आत्म ज्ञान में प्रवेश कर जाया करो। इसको कहते हैं सहज समाधि। वेदांत प्रमाण के द्वारा हमें सच्चिदानंद स्वरूप निर्गुण निर्लेप नित्य मुक्त बोध स्वरूप आत्मा का ज्ञान होता है। ये आत्मा नित्य होने के कारण हमारा स्वरूप है। किसी प्रकार हमें उसका विस्मरण हो गया है। ज्ञान के द्वारा भूली हुई या कोई हुई वस्तु प्राप्त हो गई, भूली हुई प्राप्त हो गई। ज्ञान में और समाधि योग में यही फर्क है। योग में तुम्हारी जो दुख देने वाली, कष्ट देने वाली परिस्थितियां हैं, उनका अभाव हो गया है। ऐसा तो नींद में भी हो जाता है। फिर नींद और समाधि में फिर अंतर क्या रहा? नींद और समाधि में क्या अंतर रहा? जो आनंद आप नींद का भोगते रहे, वही आनंद आप समाधि का भोग रहे हैं। तो जैसे कि तैसे बने रहे। जब बाहर नींद वाला निकलता है तो संसार भोगता है, और समाधि वाला निकलता है तो वो भी संसार भोगता है। लेकिन ज्ञान की समाधि में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी की जो है समाधि में संसार हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। संसार हमेशा के लिए क्या हो जाता है? नदारत हो जाता है। अब भोगने को कुछ रहा ही नहीं, भोगे क्या? कोई अपने आप को थोड़ी भोगता है। इस प्रकार से ज्ञानी की और योगी की समाधि का फर्क होता है। अब एक चीज और इसमें जो है दिखाई, जागृत अवस्था में अहम इदम जानामि। जानते हो कि नहीं? जागृत अवस्था में अपने को भी जानते हो और इदम को भी जानते हो। जानते हो? हाँ। लेकिन समाधि में से जानता हूं। स्वप्न में भी इसी प्रकार से है आपका। अहम किंचित न जानामि, मैं कुछ भी नहीं जानता। काय में? नींद। सपने में, जागृति में इदम और अहम, और नींद में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। इस प्रकार की वृत्ति हो जाती है। और समाधि का ज्ञान इन सब से भिन्न प्रकार का है। इसमें क्या होता है? इसमें ना अहम ना इदम का भेद होता है, और ना यह मालूम होता है कि मैं कुछ नहीं जानता। समाधि में
अपने आप को चेतन सत्ता के रूप में जानता हूँ। जागृत आदि अवस्थाओं में नाम रूपात्मक मिथ्या जगत का ज्ञान रहता है। मिथ्यात्व से हटकर अपने सत स्वरूप का ज्ञान होना समाधि है। यह आत्मचेतन नित्य निरंतर रहने वाला है। यह जब किसी देश वस्तु को प्रकाशित करता है उस समय भी रहता है, और प्रकाशित नहीं करता उस समय भी रहता है। जैसे कल जो है मास्टर साहब ने उदाहरण दिया था, दीपमाला को क्या है, पंचदशी में दीप प्रकरण में दीपक जलता रहता है। जब महफिल लगी है तब भी, वो महफिल चली गई, उठ गई, खत्म हो गई, तब भी दीप तो नहीं बुझा, बुझ गया। बल्ब समझ लो, दीपक पे शंका हो रही हो तो बहुत बड़ा हंडा लगा है राजमहल में, और वहाँ सवाल है, बैठी थी, नाच हो रहे थे, राजा बैठे थे, मंत्री बैठे, तो जब हैं तब भी वो प्रकाशित हो रहा है, वो नहीं है तब भी हो रहा है। जैसे सड़क पर आप लोग खड़े हो तब भी सूर्य प्रकाशित हो रहा है, और घरों में घुस जाओ तब भी प्रकाश देना तो बंद नहीं हुआ। ऐसे ही जो है आपकी स्व आत्मा का प्रकाश है। यहाँ जब शरीर है, संसार है, तभी वो ज्यों का त्यों प्रकाशित हो रहा है, और जब ये शरीर नहीं है या नहीं रहेंगे तभी उसका कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। तो इनके रहने न रहने में हमारा कोई लगाव न हो, और मैं उस अपने सदा निरंतर प्रकाशक स्वरूप को मैं करके जान जाऊं, इसी का नाम सहज समाधि। इसका नाम क्या है? सहज समाधि। और यही जो है वेदांती की होती है, यही ज्ञानी की होती है। मीरा हो, सूर हो, तुलसी हो, सबको यही समाधि लगी हुई। इसलिए मीरा जी कहने लगी, ऐसे वर को का बनूं जो जन्मत और मर्यादा, मैं ऐसे वर को भरूंगी कि चुड़ला अमर होएगा। चुड़ला का अर्थ यहाँ पर क्या है? स्व जो है चेतन, अमर है, अविनाशी है, अनंत है, निर्विकार है। वही उनकी अनुभूति कहती। सखीरी में तो अब देखो यहाँ लगता द्वैत है, द्वैत लगता है, लेकिन बात वो कर रही है अद्वैत की। सखीरी में तो गिरधर के रंग राशि, सखीरी में तो गिरधर के रंग राशि, सखीरी में तो गिरधर के रंग राशि, सखीरी में तो गिरधर के रंग राशि। पचरंग चोला पहन सखीरी, पचरंग चोला पहन सखीरी, मैं झुरमट खेलन जाती, झुरमुट में मोए मिलो सामरो, झुरमुट में मोए मिलो सामरो, खोल मिली तन गाती, खोल मिली तन गाती, सखीरी में तो गिरधर के रंग राती, सखीरी में तो गिरधर के रंग राती। मीरा जी कह रही है ये पचरंगी चोला मैंने पहना है। हाँ, भगवान कृष्ण भी गीता में कह रहे हैं, वंशान जीना ने यथावे। अब इसको तुमने जो है क्या बना रखा है? अपनी में बना रखा है। ये 5 रंग का चोला है, पंचीकृत अपंचीकृत। अपंचीकृत भी है तुम्हारे पास, पंचीकृत भी है। पंचीकृत स्थूल है, अपंचीकृत सूक्ष्म है।
सूक्ष्म देखो, आप इनको महत्व तो नहीं देते जितना जो स्थूल को देते हो। कहाँ देते हो? हैं? हवा दूषित हो जाए तुम्हें कुछ लेना देना? कोई मोटरसाइकिलें बंद कर रहे हो? वो गवर्नमेंट ही ने जने क्या लगा दिया, एक एक्ट और एक सर्टिफिकेट बनाते हैं जिसको कहते हैं प्रदूषण सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। वो 500 रुपये देते हो, बन के आ जाता है। नहीं, बन के तो आ जाता है, लेकिन कभी कभी जो पुलिस वाले ठगते भी हैं उसको चालान बना देते हैं, इनसे 10,000 मांग रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, उसको महत्व देते हो कहीं? आज का इंसान, कलयुग का इंसान महत्व दे रहा है आकाश को, जल को। हमने इस यमुना नदी में तब स्नान किया है जब सिक्का डालते थे तो वो सिक्का ऊपर से दिखाई देता था। आज वही यमुना नदी गंदी हो गई। किसने की है? यमुना को गंदा किसने किया है? गंगा को गंदा किसने किया? किन लोगों ने? कौन से इंसानों ने? देखो, हिम्मत नहीं कर रहे, तुमने खुद किया है। जी हाँ, क्या है जमुना? विध निषेधमय कलिमल हरिणी कर्म कथा रवि। तुम्हारे हमारे कर्म खराब हो गए कि नहीं? तुम किसके लिए जी रहे हो? अपने लिए कि जमाने के लिए? झूठ क्यों बोलते हो? अपने लिए। अपने लिए जातना से सुर्त समारी, अपने लिए जिए जा रहे हो। अभी भी स्टार्ट नहीं कर रहे जमाने के लिए जीना है। तुम्हारे पास जो मोटर हैं, कार हैं, दूसरों के लिए कि आपके लिए? फिर कहाँ जी रहे हो? बहानेबाजी नहीं चलेगी इस क्षेत्र में। तो दूषित हमने किया है अपनी जमुना को। ये जमुना है हमारी, और भक्ति गंगा है। तो आज भक्ति कौन की हो रही है? आज भक्ति पैसा की हो रही है, पत्नी की हो रही है, पति की हो रही है, हो भाई बंधुओं की हो रही भक्ति, जाति की हो रही है भक्ति, भगवान की भक्ति हो रही है। तो दूषित हो गई गंगा के नहीं? राम भक्ति जहाँ सूर्य सर सरसई ब्रह्म विचार, और सरस्वती के तो पते ही। हाँ, सप्ताह में एक दिन जो है भोला माँ साहब के यहाँ प्रकट हो जाती हैं सरस्वती। और ये सरस्वती ही है जो एक बार तुम्हारे यहाँ प्रकट हो जाएं, चाहे बाल सरस्वती हो चाहे आध्यात्मिक सरस्वती हो। सरसई के भंडार का, सरसई के भंडार की लखी अपूर्व बात। कौन की? सरस्वती के भंडार की लखी अपूर्व बात। क्या गई अपूर्व बात? क्या लखी? हाँ, ज्यों ज्यों खर्चा होता है त्यों त्यों ही बढ़ जाए। सच बता रहे हैं, महाराज जी भी यही कहते थे। वो कहते थे हमने यदि बांटना न शुरू किया होता तो हम आज वो नहीं होते जो हैं। तो हम भी यही कह रहे हैं कि हमने भी जो है ये बांटना न शुरू किया या जारी न रखा होता, हाँ, तो तकिया दूसरी एक ही किताब के रह गए होते। एक किताब याद कर लेते, भाई झाड़ते रहते चाहे ना। एक पंडित जी थे हमारे मोहल्ले में, मास्टर साहब ने देखे होंगे, उनको गीता कंठस्थ था। भाई गीता के भर के रह गए, कुछ नहीं रहा उनके पास। तो ये विद्या जो है ब्रह्म विद्या, चाहे अभी भले अधूरी हो, बांटना सीखो। उसको घरी करके जो है बंद मत रखा करो। ऐसे ही बाहर की विद्या जो शिक्षक बांटते रहते हैं उनकी बढ़ती रहती है। और जो घरी करके रख देते केवल अपने 10 लोगों को ही ट्यूशन पढ़ाएंगे, बाकी और काऊ पढ़ाएंगे, इनकी फिर कायम रहती है क्या?
इसलिए ये जो दूषीकरण है, इसको दूर करने का नाम है पचरंग चोले का पहनना। मीरा जी पहनते हैं, जानबूझ करके उतार देते हैं, जानबूझ कर पहन लेते हैं, जानबूझ करके उतार देते हैं। खोल मिली तन गाती, खोल मिली तन गाती, सखीरी में तो गिरधर के रंग राती, सखीरी में तो गिरधर के रंग राती, सखीरी में तो गिरधर के रंग राती, सखीरी में तो गिरधर के रंग राती। जिनके पिया परदेस गए हैं, जिनके पिया परदेस गए, लिख लिख भेजत पाती, लिख लिख भेजत पाती। मेरो पिया मेरे हृदय बसत है, मेरो पिया मेरे हृदय बसत है। ना कहूँ आती ना जाती, सखीरी में तो गिरधर के रंग राती, सखीरी में तो गिरधर के रंग राती। परदेश क्या है? पर माने दूसरा, तो देश माने स्थान। तो हम कहाँ रहते हैं? हाँ, दूसरे में रहते हैं। ये शरीर क्या है? दूसरा, दूसरा है नहीं। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार क्या है? दूसरा। ये प्राण क्या है? ये इंद्रियां क्या हैं? ये दूसरा। अब बस इन्हीं को हम लिख लिख करके जो है पत्र, प्रेम पत्र भेजते रहते हैं कि नहीं। कल की जो है जिक्र है, वो राम बाबू बहस करने लगा। अब देखो, कभी जिंदगी में सत्संग नहीं किया तुमने, कभी किसी जमाने में हमारे गुरुदेव से दीक्षा ले ली होगी, ऊपर से अकड़ के ये और कह रहे जो तुम्हारे गुरु हैं वही हमारे गुरु। अरे गुरु तो जरूर है, लेकिन तुमने गुरु आज्ञा का पालन कहाँ किया? विषय क्या था? हमको कह रहे थे आंखों का ऑपरेशन करा। मैंने कहा क्या यार शर्मा जी, जो है हमें कौन सा सिनेमा देखना, जैसी हैं तैसी जो है चले जाए, भूल में मिलना है इनको तो। अरे वाह क्या बात करते हो, कैसे तुम जो है गुरु के चेला हो, कैसे ज्ञानी हो। तो हमने क्या करें, जाए चाटें शरीर को? भाई शरीर से ही आत्मा लगी है तुम्हारा। बाबू को जो बिजली घर वाले बिजली नौकरी करते हैं। मैंने कहा यही सीखा है और सीखोगी तो मैं अपनी पंडिताई का अभिमान चढ़ा रहता है, यही सीखोगी, इससे ज्यादा। हमने एक बात का जवाब दे दो, गर्भ में पहले आत्मा था कि पहले शरीर? अब चकरा गए, कौन था पहले? इस शरीर के बिना आत्मा। अरे क्या बात करते हो, जब माँ के पेट में 2 महीने के थे तब शरीर था, भ्रूण था। पूछो जाके मेडिकल ऑफिसरों से, भ्रूण 3रे महीने में तैयार होता है, और भ्रूण से पहले भी आप गर्भस्थ थे कि नहीं थे? तब क्या थे आप? जीवात्मा थे कि शरीर थे? तो पहले कौन है? लेकिन जबरदस्ती करते हैं, अप्रमाणित बातें करते हो, कहते हम भी तो वही गुरु के चेला हैं। बहुत गंदी बात है, केवल गुरु का झंडा लिए रहना और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेना। तो यहाँ मीरा जी क्या कह रही हैं? मीरा जी कह रही हैं कि जिनके पिया परदेश, जो दूसरों में जीते रहते, इंद्रियों में जीते रहते हैं, प्राणों में जीते रहते हैं, वो किसी मतलब के नहीं। मेरा प्रियतम तो स्वदेश है, स्वधाम है, परम धाम है। जिनके पिया परदेश गए हैं, जिनके पिया परदेश गए, लिख लिख भेजत पाती, लिख लिख भेजत पाती।
मेरो पिया मेरे हृदय बसत है, मेरो पिया मेरे हृदय बसत है। ना कहूँ आती न जाती, ना कहूँ आती न जाती, सगिरी में तो गिरधर के रंग राती, सगिरी में तो गिरधर के संग राती, सगिरी में तो गिरधर के रंग राती, सगिरी में तो गिरधर के रंग राती। सुरति निरति का दिबला जोया, सुरत निरत का दिबला जोया, मनसा कर लई बाती, मनसा कर लई बाती, प्रेम हटी का तेल मंगाया, प्रेम हटी का तेल मंगाया, जला करे दिन राती, जला करे दिन राती, सगिरी में तो गिरधर के रंग राती, सगिरी में तो गिरधर के रंग राती। सुरति और निरति समझते हो हैं? हमारी जो चेतना है ना, चेतना जब इसका सिर बाहर की ओर होता है तो उसे कहते हैं सुरति। बाहर की ओर के मतलब जागृत और स्वप्न की तरफ होता है तो सुरति है, और समाधि की ओर होता है, अंतर्मुख हो जाता है, तो उसी चेतना का नाम क्या है? निरति। और यही सुरति निरति का ज्ञानी क्या बना लेता है? दीपक बना लेता, जिसका अभी जिक्र किया था, प्रश्न किया था मास्टर साहब ने। सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम। सुरति निरति का दिवला जोया। और बाती क्या है उसमें? हमारा अंतःकरण, इसकी बत्ती बना लेते हैं। हाँ, ये ज्ञानी की अनुभूतियाँ हैं। मेरा भाई ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वो भक्त होगा ही। ये जो हम लोगों ने भेद डाल रखा है कि वो सगुणवादी है, वो निर्गुणवादी हैं, ये सब तुम्हारी अपनी बुद्धि की उपज है। सारे संत एक जगह बैठे हुए हैं, एक स्थान पर, और वो स्थान है अपना परम आत्मा। जिसे परम आत्म तत्व का बोध नहीं है वो संत नहीं हो सकता, बाकी चाहे कोई बना रहे। यहाँ भेद है ही नहीं। जब जो है सुरति होती है तब भक्ति का आनंद लेते हैं, कर्मों का आनंद लेते हैं, और जब निरति होती है तो समाधि का आनंद आ रहा। काहे रोवे मनुआ, आनंद ही हो। सदैव जो है प्रसन्न आत्मा, कभी भी ज्ञानी को दुख का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए संत वही है जो दुनिया का अंत कर लेता है, नहीं तो संत नहीं। मीरा जी ऐसी हैं, सुरति निरति का दिवला बनाते हैं और बाती बना लेते हैं अंतःकरण का, मनसा बाती। और प्रेम इसमें क्या होता है? लगन होती है, प्रियता होती है, और उसका नाम क्या है? तेज। अब इतना सामान इकट्ठा हो गया तो ज्योति तो जलेगी, बुझ नहीं सकती। जला करे दिन राती, जला करे दिन राती, सगिरी में तो गिरधर के रंग राती, सगिरी में तो गिरधर के संग राती। सतगुरु मिलिया संशय छूटा, सतगुरु मिलिया संशय छूटा, घट पाया बरकासी, घट पाया बरकासी। मीरा के प्रभु गिरधर नाग, मीरा के प्रभु गिरधर नाग। गावे मीरा दासी, गावे मीरा दासी। सगिरी में तो गिरधर
गिरधर के रंग राशि, सखी में तो गिरधर के रंग राशि। देखो आनंद भाव और दास भाव में कोई भिन्नता नहीं, थोड़ी सी भिन्नता है। वो अंतर्मुखी को पता रहती है कि बाहर वालों के चक्कर में न रहा करो। हाँ, गुलामी का नाम दास नहीं है। दास भाव क्या होता है? जहाँ संसार समाप्त हो जाता है, हम रह जाते हैं और हमारा आत्म तत्व रह जाता है। हम माने जीव। हाँ, जीव भी नहीं, जीव तो जड़ हो जाता है। चेतन जीव की बात करो, मैं और मेरा, बाकी और कुछ रहता नहीं है। मैं कौन हूँ? अपने स्वामी का सीकर तय त्रिलोक सुपासी, छींटा हूँ मैं अपने स्वामी का। जैसे कोई चीज जो है मटके में मट्ठा होता ना, तो उसमें रई जो है चला, तो रई जब चलती है तो उसमें से छींटा बाहर हो जाते हैं। अच्छा, वो छींटा वही मक्खन है, कोई और है? वही तो है, लेकिन थोड़ा सा जो है भेद है। बस उसी भेद को बनाए रखने का नाम दासता है। थोड़ा सा संसार नहीं रहता वहाँ, देह नहीं रहती वहाँ जहाँ दास स्थित है, और वो भी भेद मिट जाता है, उसका नाम आनंद है। तो आनंद स्वरूप और दासता एक ही तत्व के दो नाम हैं। यहाँ द्वैत नाम की कोई चीज है नहीं। इसी को कहा है अनन्य भक्ति, और वही सब संतों के भीतर मौजूद है। बोलिए सतगुरु भगवान की जय।